मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसंप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब देखिए कि शिव पुराण की कथा है। हम तो कथा बहुत ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं, थोड़े भेजते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं जितना भेजते हैं आप लोग सुनिए। एक घड़ी आधे में अपनी एक घड़ी का महिमा है। ये शिव पुराण मामूली कथा नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में भगवान स्वयं कहे हैं कि एक घड़ी भी कोई हमारा चर्चा कर लेता है, सुन लेता है, तो उसका हम कल्याण कर लेते हैं। महादेव कहते हैं कि जो मेरे निधि उठता बैठता है, मेरा ही नाम लेता है और मेरे ही नाम से सारा काम करता है, तो मेरे हृदय में वास करता है। और इतना भी शिव पुराण कहती है कि जिसके गले में अगर रुद्राक्ष है, भस्म है और भगवान का नाम है, तो 24 घंटा भगवान भोलेनाथ कहते हैं त्रिवेणी उसके साथ रहती है। त्रिवेणी कभी दूर नहीं रहती है। गंगा जमुना सरस्वती में लोग नहाने जाते हैं, अगर आप रुद्राक्ष पहनी हैं, शिव का नाम ले रही हैं, त्रिपुंड लगाएं, तो त्रिवेणी अपने आप भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि गंगा माँ तो भगवान के सिर पर हमेशा बैठी रहती हैं। अब यही में देखिए शिव जी कहते हैं कि एक राजा थे। वो राजा अपने पत्नी को लेके बहुत बड़ा घनघोर जंगल में गए। जंगल में गए, जंगल देख रहे थे, घूम रहे थे, जंगल में विहार कर रहे थे। अब देखिए इस किताब है जो दूसरी वाली, इसमें सारे शिव पुराण का कथा कहानी रूप में ही है, क्योंकि हर में भगवान परीक्षा सबका लिए है। इसमें खाली परीक्षा का ही कथा चल रही है कि भगवान 10 अवतार जो लिए हैं, 10 अवतार में हर अवतार में खाली बस अपने भक्तों का परीक्षा ली है। ये किसी में वैश्य बन के गए हैं, किसी में कृष्ण अवतार बन के गए हैं, कृष्ण एक इंसान के रूप में, इसी तरह परीक्षा खाली लिए हैं। तो इनमें खाली परीक्षा है कि कौन भक्त, जो भक्त बहुत ज़्यादा भगवान को याद करता है तो भगवान उसको दृढ़ विश्वास करने के लिए उसका परीक्षा लेते हैं। देखिए परीक्षा से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर आपका अटल विश्वास महादेव पर है तो, लेकिन महादेव भी तो परीक्षा के बाद भर भर के आशीर्वाद देते हैं, इतना देते हैं कि फिर जीवन में आपका कभी पतन नहीं होगा। अब राजा जंगल में विहार कर रहे थे, तो महादेव पार्वती जी से बात कर रही थी। पार्वती सुनो, हम तुमसे एक बात कहते हैं। कहें राजा हमेशा मेरे नाम से ही चलता है, हमेशा महादेव करता, आज हम परीक्षा लेंगे। पार्वती माँ कहनी जैसी आपकी इच्छा। कहें चलो। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती माँ ब्राह्मणी के रूप में, अब भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में वो जंगल में गए और जंगल में जाके थोड़ा वृद्धा रूप धारण करके बैठ गए। वहाँ से वो राजा रानी उधर से देखी, कहें ब्राह्मण विपर आप कहाँ से पधारे हैं? तो कहें अरे मेरा कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई पता नहीं है, इसी तरह हम भटक के जंगल में आ गए हैं। अब वो जो राजा रानी थे, अब वो भगवान से पूछ रहे थे अब की, तो कहें अरे आप यहाँ मत रहिए, यहाँ बहुत भालू शेर जंगल में आता है। कहें जो महादेव का इच्छा होगा। महादेव भाई वृद्धा रूप में धारण किए थे। अब उसी समय क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बाघ, वो बाघ कौन था? महादेव का माया था। बाघ बना के वो बाघ हरा चिल्ला के आया। और अब महादेव चिल्ला रहे हैं, राजा मेरे पत्नी को बचाइए, मेरी पत्नी के बिना हम नहीं रह सकते, मेरी पत्नी को कुछ हो जाएगा तो हम तो पागल हो जाएंगे। महादेव चिल्ला रहे हैं। अब राजा दौड़ किया है। राजा को देखते देखते वो बाघ जो है ब्राह्मणी को उठा ले गया। जब ब्राह्मणी को उठा ले गया, अब राजा जो हैं बड़े चिंता में पड़ के दौड़ाए कुछ किए, लेकिन राजा भाई तो माया के है, तो राजा कम से कम हजारों तीर चलाए, लेकिन बाघ का नहीं हुआ, क्योंकि बाघ तो माया का भगवान महादेव बनाए हैं परीक्षा लेने के लिए। देखिए राजा क्या करते हैं। अब जब ये रूप में राजा को, अब राजा आए के महादेव के सामने ब्राह्मण के रूप में, महादेव जो ब्राह्मण बने थे उनके रूप में अपना कहने लगा क्या करें, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके, हम बहुत कोशिश किए। अब ब्राह्मण और जोर जोर से चिल्लाने लगे महादेव।
अब क्या करूँ, मैं बिना पत्नी के कैसे रहूँगा, बिना पत्नी के बिना तो हमारा जीवन बेकार है, मेरा जीवन। महादेव चिल्ला रहे हैं। तो अब राजा कहें जो आप कहेंगे हम करेंगे, हम आपके पत्नी को नहीं बचा सके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो आप बताएं। कहें अगर आप मेरे पत्नी को नहीं बचाए हैं तो आपको संकल्प लेके अपने पत्नी को हमको देना पड़ेगा। अब राजा एकदम चकाचौंध कि अब हम क्या करें, अपनी पत्नी को कैसे इस ब्राह्मण को दे दें। तो कहें हाँ, हम बिना पत्नी को नहीं रह सकते, आपको अपनी पत्नी हमको संकल्प बोल के देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो आपका जो है जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब राजा विचार कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन कहें क्या करें, जब हम राजा के पत्नी को बचा नहीं पाए, अरे ब्राह्मण की पत्नी को बचा नहीं पाए, तो कुछ न कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। अब वो राजा सोच रहा है, सोचते सोचते आया महादेव के पास जो ब्राह्मण रूप में है। कहें ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम करने के लिए तैयार हैं, चलिए अपने पत्नी को बुलाए, पत्नी से कहें तुम जाओ इस ब्राह्मण के साथ, जैसे जैसे ब्राह्मण रखेंगे जो कहेंगे तुम करना, और हम अपने जीवन को इसी जगह समाप्त कर दे रहे हैं, हम जीना नहीं चाहते हैं। हम एक राजा होते हुए एक ब्राह्मण की पत्नी को नहीं बचा पाए, और हम क्या करेंगे जी कर। अब वो ऐसा महादेव देख रहे हैं, हम आओ अपना पश्चाताप कर रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। हम राजा के ब्राह्मण के पत्नी को तो हम नहीं बचा पाए। अब वो अपना वो राजा सोचे थे कि हम बहुत बलवान हैं, हम शेर भालू से लड़ जाएंगे, लेकिन हम बचा नहीं पाए। इतना तीर इतना बंदूक चलाया, लेकिन बाकी के माया का बाग था तो कहाँ से राजा कुछ कर पाते। अब वो अपना संकल्प बोल के अपनी पत्नी को ब्राह्मण को दे दिया। देने के बाद उसी समय जंगल में गया और खूब बड़े का लकड़ी का चिता बनाया। चिता बना के और उसी में वो भस्म होने जा रहा था कि अब हम जीवन को बचाएंगे नहीं, अब हम भस्म हो जाएंगे। जब लकड़ी का चिता बनाया, उसके बाद घी डाला, और जो लकड़ी को जलाया उसमें जो चढ़ रहा था उसी अग्नि में से तुरंत महादेव प्रकट हो गए। अब महादेव प्रकट हो गए, अब उसी समय उसका बोली बंद, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं। अब महादेव का पैर पकड़ लिया। महादेव महादेव हम क्या करें, हम बहुत लाचार हैं, ब्राह्मण की पत्नी को नहीं बचा पाए, अपने शरीर को त्याग दे रहे हैं। तुरंत महादेव हाथ पकड़ लिए, कहें राजा हम तो तुम्हारे धैर्य का परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। वो ब्राह्मणी जो थी मेरी पार्वती थी, और वो जो बाघ था मेरा माया था, और तुम्हारे परीक्षा के लेने के लिए ये सब हम माया रूपी रचे हैं। तुम बहुत साफ दिल के अच्छे हो, तुम हमारे में विश्वास करने जोग है। राजा तुम वरदान मांगो, हम वरदान देने के लिए तत्पर हैं, जो मांगोगे हम देंगे। कहें प्रभु हम बस यही, आप ये महादेव कहें ये तुम्हारी पत्नी है, तुम अपने पास रखो, हम कहीं तुम्हारे परीक्षा के लिए हम ये सब किए हैं। तो कहें जो तुम वरदान मांगोगे हम तुमको देंगे, लेकिन हाँ कन्हा हुआ, कहें बस यही वरदान मांग रहे हैं कि जब तक हम पृथ्वी पर हैं बस आपके चरणों का दास रहें, आपके चरणों का पूजा करें, आप हमसे कभी एक सेकंड के लिए अलग मत होइएगा। अब जो महादेव को पा जाएगा उसको कहा महादेव कभी कोई चीज़ की कमी छोड़ेंगे। अब वो राजा से कहें जाओ, जब तक तुम रहोगे पृथ्वी पर पूरा राज पुत्र पौत्र पूरे सुख सुविधा से जियोगे, मरने के बाद मेरे लोक में आओगे, तुम्हारे दूसरा जन्म भी राजा के ही घर में होगा सुमति के नाम से, तो श्रीमती तुम्हारी पत्नी होंगी। अब वो राजा क्या कहे कि अब भगवान ने उनको वरदान दे दिए राजा को। जब राजा को भगवान ने वरदान दे दिए तो वरदान देने के बाद अब महादेव पार्वती अंतर ध्यान हो गई। अब वो राजा अपने मन में कहा वाह रे प्रभु वाह, आप मेरे परीक्षा लेने आए थे, महादेव स्वयं हमें साक्षात दर्शन दिए। देखिए जब बहुत ज़्यादा आपका अटल विश्वास भगवान के प्रति हो जाएगा तो किस रूप में भगवान आपका परीक्षा लेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर श्रद्धा विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि भगवान बहुत बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं। अगर वो परीक्षा में आदमी पास हो जाए तो वो परीक्षा में इंसान पास हो जाए तो महादेव उसके सानिध्य रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव से कभी विस्मित नहीं होना चाहिए, हमेशा महादेव का
हमेशा महादेव का ध्यान देना चाहिए और महादेव की याद करना चाहिए। उठते बैठते चाहिए, हे महादेव आपकी कृपा से सब हो रहा है, आपने रहने का दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। अगर महादेव पर श्रद्धा है, महादेव पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। और नहीं तो महादेव पर श्रद्धा विश्वास रहेगा तो महादेव हमेशा साथ। देखिए महादेव जरूर परीक्षा लेते हैं। अब चलिए इसके आगे का कथा हम दूसरा रूप का भगवान महादेव को टालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। जो इस कथा को सुनता है महादेव, उसमें शिव पुराण में बात लिखा है, जो ये कथा को सुनता है सुनाता है उसके ऊपर महादेव बहुत बड़ा कृपा करते हैं। 24 घंटा महादेव उसके साथ रहते हैं। इसीलिए इस कथा को सुनिए, सुनाइए, दूसरों को भेजिए। अगर दूसरों को भेज रही हैं, सुना रही हैं तो पुण्य की भागी आप भी बनेंगी। इसलिए कथा को सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। और इसके आगे का कथा फिर हम कल डालेंगे। शंकर शंकर हर शंकर शंकर जय जय मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।